Hello guys, welcome to our YouTube channel. I hope you all are fine. Today we are going to do a topic manufacturing industries. I hope this video is helpful for you. Let's start our video. गाइस सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हिंदी में बोलते हैं निर्माण उद्योग। कच्चे माल को मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर निर्मित वस्तुओं में बदलने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। The conversion of raw material into fabricated articles on a large scale with the help of machines is called manufacturing. I hope this definition is clear to you. सेकेंड हमारा विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना। मूल रूप से विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रॉ मटेरियल को ऐसे उच्च मूल्य से तैयार उपयोगी माल में बदल दिया जाता है जिसे स्थानीय अथवा दूर स्थित बाजार में बेचा जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर दोज दैट एंगेज इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स material or substances into new products. The transformation process can be physical, chemical or mechanical. तो इसमें एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, जैसे ये डायग्राम आप बनाएंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़, फिर क्या होगा प्रोसेस, फिर गुड्स। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो हमें नेचुरली जो चीज़ें हमें मिलती हैं नेचर से वो आ जाएंगी। प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी इसमें। फिर गुड्स हमारे पास जो मटेरियल है वो रेडी हो जाएगा। विनिर्माण उद्योग केवल भूमि, जल और वायु से प्राप्त कच्चे माल का ही प्रसंस्करण नहीं करते बल्कि अर्थ निर्मित पदार्थों का भी उपयोग करते हैं। अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ 3 टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी ये, इनके बेसिस पे हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारा आता है हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकेंडरी जो एक्टिविटीज़ है उसमें हमारा आता है फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़। टर्शरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमारा आता है कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। अब हम ये डायग्राम बनाएंगे जो कि हम एग्ज़ाम में बना के आते हैं, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक डायग्राम होता है, छोटा सा डायग्राम जो हमारे पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर देता है। तो हमें जो डायग्राम बनाना है वो इस प्रकार से है, आपको एग्ज़ाम में ये डायग्राम बना के आना है, इससे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो करते हैं हम स्टार्ट हमारा डायग्राम। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इंडस्ट्री, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। इस टाइप से आप अपना ये डायग्राम बना लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ जो इंडस्ट्री है उसमें आता है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल। सबसे पहले इन तीनों को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद जो ये इनके पार्ट्स हैं इनको डिफ़ाइन करते चलेंगे। आप ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा, इस टाइप से बना के आना है। कलर वगैरह आप बहुत अच्छे से यूज़ कर लीजिएगा, मैंने इसमें पेन का ही यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ पे आता है हमारा कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, लेबर फैमिली एंगेज, यूज़ लोकल लेवल रॉ मटेरियल। इसमें जो लोकल लेवल का जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चर थिंग्स एट होम, जो चीज़ें हैं वो घर पे बनाई जाती हैं। यूज़ इटसेल्फ, खुद से यूज़ की जाती हैं। सरप्लस प्रोडक्शन इन लोकल मार्केट, जो इसका जो प्रोडक्शन है वो मतलब एक छोटे लेवल पे, बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे ही इसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है और बेचा भी बहुत छोटे लेवल पे जाता है, मोस्टली घर में यूज़ हो लेता है इसका। सेकेंड है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉटेज इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री है उससे थोड़ा बड़े लेवल पे है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यूज़ स्मॉल मशीन्स फॉर प्रोडक्शन, इसमें जो छोटी छोटी मशीनें हैं उनका यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। लेस कैपिटल, लैक ऑफ मशीन्स, लैक ऑफ लेबर, इसमें लेबर की भी बहुत कम नीड होती है, मशीन भी बहुत कम होती है, इनकम है वो भी कम होती है। रॉ मटीरियल इम्पोर्ट फ्रॉम फार प्लेसेस, जो कच्चा माल है वो दूसरे स्थानों से लिया जाता है। रेडी मटेरियल सेंट टू द फार प्लेसेस मार्केटेड, मोर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रेडी मटेरियल सेंट टू द फार प्लेसेस मार्केट, मोर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा चांस होते हैं इसमें। इसके बाद हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री, रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो हमारी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी उसका परिणाम है ये। प्रोडक्शन बेस्ड ऑन लार्ज मशीन्स, हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ लेबर कैपिटल, रॉ मटेरियल, एक्सटेंड फॉर्म ऑफ मार्केट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलाइजेशन। अब देखिए सिंपल भाषा में इसे समझते हैं। जो ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है इसमें जो कच्चा माल है वो कई प्रकार का यूज़ किया जाता है, दूर दूर से मंगवाया जाता है। अधिक मात्रा में जो पावर है उसकी नीड होती है। इसमें जो अधिक मात्रा में पूंजी मतलब इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट ऑफ लेबर,
अधिक संख्या में सस्ते कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। कुछ कारखानों में हज़ारों की संख्या में श्रमिक काम करते हैं। इनमें जो प्रोडक्शन किया जाता है वो एक अच्छी किस्म की वस्तु का होता है, ठीक है, और जो उत्पाद होता है उसकी जो गुणवत्ता है उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। स्पेशलाइजेशन मतलब उत्पादन विशिष्टीकरण। बड़े पैमाने के उद्योग की महत्वपूर्ण विशेषता यह है इसके उत्पाद दूर दूर तक भेजे जा सकते हैं और कुछ का निर्यात भी किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये आ जाए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री के बीच डिफरेंस क्या होता है, तो आई थिंक वो आप इजीली लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वापस से हमारे डायग्राम पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। ओनरशिप में क्या था, पब्लिक, प्राइवेट, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट में क्या आएगा, हैवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड एंड मेटल बेस्ड। हम कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रो बेस्ड होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यूज टू रॉ मटेरियल, यूज एज अ रॉ मटेरियल। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। और मिनरल बेस्ड होता है हमारे मेटल, नॉन मेटल यूज एज अ रॉ मटेरियल, एग्जाम्पल आयरन। फॉरेस्ट बेस्ड में हमारा क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट जो है इसमें वो आ जाएंगे वुड, फर्नीचर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट, क्योंकि जो लकड़ी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होगी, फॉरेस्ट से ही मिलेगी। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आ जाएगा हमारा मिल्क, डेयरी, पोल्ट्री फार्म्स बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम एनिमल्स, एग्जाम्पल लेदर, वूल। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। बेसिक इंडस्ट्री में आ जाएगा हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोसेस होगी रेडी मटेरियल, दैट रेडी मटेरियल ऑफ अ इंडस्ट्री यूज एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। ये आप डायग्राम है, इसके थ्रू आप अपनी डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक जो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है इससे ज़्यादा क्लियर जो ये डायग्राम बनाया है, इससे बहुत अच्छे से इस बेसिक इंडस्ट्री की पूरी प्रोसेस क्लियर हो रही है। अब हम करते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स दैट यूज्ड इन डेली लाइफ बाय कंज्यूमर, एग्जांपल पेपर, पेन एंड क्लॉथ्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, managed and governed by state or center government, example SAIL, Steel Authority of India Limited, Indian Railway. Private industry referred to as the citizen sector owned by private individual or group, कोई private individual या फिर private जो group होता है उसके द्वारा ये चलाई जाती है। MDS स्पाइसेस, एटलस साइकिल सोनीपत में है जो। नेक्स्ट है हमारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, ओन एंड मैनेज बाय ग्रुप ऑफ पीपल, जनरली द मेंबर्स इज द प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल, एग्जांपल अमूल, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ये कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में आते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर रिसोर्सेज, वाटर अवेलेबिलिटी, कैपिटल, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एनवायरनमेंट, लेबर। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये अफेक्ट करते हैं एक लोकेशन ऑफ ए इंडस्ट्री को। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। जो शक्ति है उसे उद्योगों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता यानी कि पावर की नीड होती है। तो उसमें पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा इसके पावर के प्रमुख रिसोर्सेज हैं। वाटर अवेलेबिलिटी जो कि पानी है वो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए उस प्लेस पे। कैपिटल जो है किसी भी इंडस्ट्री का मेन सोर्स होता है, क्योंकि अगर पूंजी ही नहीं होगी हमारे पास तो इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी, मतलब कैसे हम उसको सेटल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए। मैनेजमेंट, उसे मैनेज करना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का भी हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। इन्वायरमेंट भी उसी के अनुकूल होना चाहिए, इंडस्ट्री के अनुकूल। जैसे जूट होता है उसको धोने के लिए पानी की नीड होती है, तो जहाँ पे नहरें वगैरह ज़्यादा होंगी तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे नहरें नज़दीक होगी तो उसकी इंडस्ट्री वहीं लगाई जाएगी। लेबर है वो भी सस्ती, कुशल, अच्छे से काम करने वाली और कम पैसे में मिलने वाली लेबर की नीड होगी। कंक्लूज़न में आप वही डाल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की 2-3 डेफिनेशन, और एक दो पॉइंट आप अपने से भी लिख सकते हैं। I hope guys this video is helpful for you. If you have any query you can write in the comment section, and don't forget to like, share, comment and subscribe our YouTube channel. Thank you.